प्रश्नावली 13 क्या है? व्रत। सबसे पहले व्रत के बारे में हम जानते हैं कि भाई इसकी बेसिक अवधारणा क्या है, इसकी बेसिक जानकारी क्या है। एक व्रत, हमको व्रत दिया हुआ है, जैसे कि हम पहली प्रश्नावली में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु यानी कि एक चर स्थिर बिंदु, ये बिंदु दे रखा है। अब इससे निश्चित दूरी पर जो बिंदु पथ या परिपथ बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्रत। तो इसको बोलेंगे व्रत की परिधि, और इसको बोलेंगे व्रत का केंद्र। अगर यदि हम इस व्रत के किसी भी एक बिंदु से छूते हुए या फिर स्पर्श करते हुए कोई भी रेखा खींच दी जाए तो व्रत की परिधि एवं यह और इस रेखा का कोई भी भाग यदि छुएगा एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? स्पर्श बिंदु। उसे कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। और यदि यही रेखा अगर कहीं ये दो जगह से काटती हुई चली जाए, एक तो इस जगह से और एक ये दो जगह से, अगर ये दो जगह से काटती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या फिर काटे तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। इसके अलावा हम इसमें देख रहे हैं भाई, अगर कहीं भी एक ही बिंदु दे रखा है तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए ये बिंदु भाई और हम खींचने की कोशिश करें, टेढ़ा करें, तो ये निश्चित बात है यहाँ ये और यहाँ टच कर रही, और भी कम करें इसके बीच में कर इस प्रकार, तो ये इस पॉइंट को छोड़ जाएगी और हल्का सा सरक जाएगी। यानी कि इधर आ रही है तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। यानी कि एक ही बिंदु से केवल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक। और अगर दो बिंदुओं से कहीं भी काटती हुई जाती है, दो बिंदुओं से काटती जाती है तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। व्रत में दिया हुआ है भाई, ये हम पहले से ही जानते हैं। कोई व्रत में अंदर होता है केंद्र, इसको बोलते हैं परिधि, और केंद्र से और परिधि तक कोई भी रेखा डाली जाए तो इसको क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। और यदि केंद्र से होकर कोई भी एक लाइन परिधि से परिधि पर डाल दी जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? व्यास। और व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। हम एक प्रश्नावली में जो 12 प्रश्नावली, उसमें अंतिम जो प्रश्न है विविध का 33वां, उसमें यह कहता है कि यदि कोई भी एक जीवा खींची जाए, इसमें बोल रहे हैं जीवा, इसको यह जीवा केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो यह जीवा सबसे छोटी होगी। कब? कि इस बिंदु पर अन्य जीवाएं खींच दी जाएं तब तक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आगे इसमें प्रमेय पढ़ेंगे हम कि कोई भी यदि हमारे पास व्रत है और व्रत पर खींच दी जाए एक स्पर्श रेखा तो केंद्र स्पर्श रेखा पर क्या डालता है? लंब डालता है। प्रमेय नंबर 13.1, व्रत के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी कि त्रिज्या पर लंब होती है। एक हमको दिया हुआ है व्रत, और व्रत के किसी भी बिंदु पर ये खींच दी हमने एक लाइन, और ये हो गया केंद्र। इसको मान लेते हैं ए, और रेखा का नाम रख दिया यहाँ पर पी क्यू। अब हमको सिद्ध क्या करना है भाई? पहले तो दे देते हैं, लिख दिया गया, दिया हुआ ओ केंद्र वाला व्रत, वो केंद्र वाला व्रत दे रखा है, और पी क्यू ए पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। अब सिद्ध क्या करना है तुम्हें? सिद्ध करना है कि
ओ ए लंब है किस पर, पी क्यू पर। ओ ए लंब है पी क्यू पर। रचना कर लेते हैं अपनी ओर से कि ओ से कोई भी एक बिंदु रख देते हैं भाई यहाँ पर। ओ से और बी को मिलाया, ओ से बी को मिलाया। अब उपपत्ति में लेते हैं भाई। उपपत्ति देखिए, ओ ए छोटी है किससे, ओ बी से। ओ ए लाइन छोटी है किससे, ओ बी से। क्यों? क्योंकि अब वृत्त है भाई हमारे पास में, और वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, सभी की सभी समान होती हैं। लेकिन वृत्त की त्रिज्या तो कहाँ तक आती है, यहाँ तक आती। लेकिन ये जैसे ही वृत्त के बाहर गई है, जैसे ही वृत्त के बाहर जाता है तो ये क्या हो जाएगी, ओ ए से बड़ी हो जाएगी। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, और जबकि वो त्रिज्या से क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसलिए ओ ए यानी ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है। अब यहां देंगे संदर्भ हम, ओ ए लंब है किस पर, पी क्यू पर। ओ ए यानी ये वाला लंब है किस पर, पी क्यू पर लंब है। अब कारण इसका क्या होता है कि लंब, या फिर कहें कि रेखा पर सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा लंब डालती है। और इति सिद्धम, इस चीज को सिद्ध करने के लिए देखिए, एक लाइन इस पर हमने डाल दिया कोई भी लंब, एक लाइन और इस पर डाल देते हैं कोई भी हम यहाँ पर लंब। अब ये लाइन है हमारे पास और हम इसको मान लेते हैं सबसे छोटी मान लेते हैं भाई। लेकिन जैसे इस पॉइंट को छोड़कर अब हम इस तरह मिला देते हैं इसको, और देखिए ये लाइन और बढ़ती हुई जा रही है भाई। ये लाइन जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि ये इससे दूर जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये लाइन कैसी होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। जब जब लाइन बढ़ेगी तो इसका मतलब वो कोण क्या होता जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जो सबसे छोटी लाइन है वही क्या बना रही है, लंब बना रही है। इसलिए ओ ए छोटी है और ओ भी क्या है, बड़ी है। अगर इस पर और भी कोई पॉइंट खींच के देखें या फिर रेखा खींचे तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसलिए ओ ए लंब है किस पर, पी क्यू पर। और अगली जो प्रमेय 13.2 में दे रखा है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो वह स्पर्श रेखा होती है। एक वृत्त, और वृत्त में दे रखा है क्या, यानी कि एक ये त्रिज्या और ये यहां पर कोई भी एक लाइन डाली हुई है पी क्यू, और उसने कह दिया कि जो त्रिज्या है ना वो उस लाइन पर क्या है, लंब है भाई। अगर लंब है तो क्या पी क्यू एक स्पर्श रेखा है या नहीं, ये चीज बतानी है उसको। हमको दिया गया भाई ओ केंद्र वाला वृत्त, और वृत्त में क्या दे रखा है, ओ ए लंब है पी क्यू पर, क्योंकि उसने क्या रखा है, कोई रेखा त्रिज्या पर लंब है, यानी ये रेखा इस पर क्या त्रिज्या पर लंब है। सिद्ध करना है तुम्हें कि पी क्यू स्पर्श रेखा है। अब रचना वही पहले वाली, इस रेखा से यानी ओ ए को छोड़कर कोई भी एक और लाइन डाल देते हैं, और यहां रख दिया हमने ओ बी। ठीक है, अब हमको कौन सी चीज दे रखी है भाई, उसने दिया हुआ है क्या, ओ ए लंब है किस पर, पी क्यू पर। जब ओ ए लंब है पी क्यू पर तो इस ओ ए के अलावा सभी की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी भाई। ओ ए के अलावा क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ओ ए छोटी है और ओ बी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यदि कोई भी लाइन छोटी है और 90 डिग्री का कोण उस पर बन गया, अन्य लाइन उससे बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, सबसे छोटी लाइन पे ही तो वो टच करेगा। इसलिए
पी क्यू स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या स्पर्श रेखा, कारण क्या है इसका, सबसे छोटी भुजा पर लंब होने से वह वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए क्या हो जाएगी, पी क्यू स्पर्श रेखा हो जाएगी। इति सिद्धम। इन दोनों प्रमेयों में ये समझना है केवल कि यदि कहीं भी त्रिज्या से और स्पर्श रेखा पर कोई खींची जाए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर टके तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर कहें कि स्पर्श रेखा से यदि हम त्रिज्या को मिलाएं तो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रमेय नंबर 13.3, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होते। ध्यान रखना कि कहीं भी वृत्त से बाहर कोई बिंदु है और हमसे कह दी जाए कि उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वृत्त पर, तो हमारा जवाब होगा 2। एक बिंदु से किसी वृत्त पर यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, इसको समझते हैं। वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु, ये हमारे पास वृत्त, और वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु है और उससे जो रेखाएं खींची जाएंगी स्पर्श रेखाएं, वो क्या दोनों के दोनों समान होंगी। यहाँ पर रख देते हैं हम बिंदु नंबर ए और यहाँ पर रख दिया हमने बी, वृत्त का केंद्र, और यहाँ पर अब जो इसमें कहा उसको समझ लेते हैं भाई। पहले वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, वृत्त के बाहर कोई भी हो गया पी बिंदु, बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं, ये सिद्ध करना है। हमको दिया गया भाई, दिया गया ओ केंद्र वाला वृत्त जिस पर P बिंदु से यानी कि PA व PB स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं भाई, स्पर्श रेखा। अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि PA की लंबाई और PB की लंबाई यानी बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। PA बराबर PB, ये रेखा और ये रेखा दोनों कैसी होना चाहिए, बराबर। अब रचना, वृत्त का केंद्र क्या मानते हैं हम हमेशा O से A को मिला दिया और O से B को मिला दिया और O से P को भी मिला दिया, यानी कि O से A, B व P को मिलाया, तीनों को ही यहाँ से हमने क्या कर दिया भाई, मिला दिया। उपपत्ति, अब एक चीज बताइए मुझे कि अगर हम दोनों वृत्त इनको त्रिभुजों को AO और P और BOP दोनों को हम सर्वांग सम कर दें, अगर दोनों को सर्वांग सम कर देते हैं तो इनकी प्रत्येक भुजा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। उपपत्ति में देखते हैं, त्रिभुज AO और P, AO और P व BOP, त्रिभुज BOP में दोनों में देखते हैं। पहली बात तो देखें, ऊपर के त्रिभुज में ये भुजा और ये दोनों कैसी हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, AO बराबर BO, दोनों क्या वृत्त की है, त्रिज्या एक ही वृत्त है और दोनों त्रिज्या कैसी होंगी, हमेशा बराबर हो जाएंगी। दूसरी बात, प्रमेय 13.1 में पढ़ा था कि कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो कोण A और कोण B, कोण A बराबर कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। अच्छा, और इन दोनों ही त्रिभुजों में OP क्या दे रखा है, उभयनिष्ठ। OP बराबर OP, ये क्या दे रखा है, उभयनिष्ठ। तो देखिए तीन चीज बराबर हो गई, एक कोण हो गया भाई 90 डिग्री का, दो भुजाएं, एक ये भुजा एक उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब AS नियम से
दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ पी के। जब दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है तो पी ए भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी बी के बराबर हो जाएगी। पी ए बराबर पी बी बाई सी पी सी टी और इति सिद्धम। इसलिए क्या हो गए ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे, पी ए और पी बी।